गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में क्रिया पढ़ेंगे। पेज नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा वाक्यों में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कार्य के होने, करने, कराने। उदाहरण जैसे मथुरा यमुना के तट पर स्थित है, तो है के नीचे अंडरलाइन करेंगे हम। सेकंड है वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो पढ़ते के हैं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इधर फर्स्ट पर है पढ़ते हैं, क्रियाएं हैं। अब इसमें क्रिया के भेद दो आधारों पर करेंगे। फर्स्ट नंबर पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और जो सेकंड नंबर है उसमें प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ लिखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया भेद। कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर पर अकर्मक क्रिया और सेकंड नंबर पर सकर्मक क्रिया। जैसे कै और खे डाल रखा है, आप ऐसे डाल सकते हो। तो कै में अकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं हम, और कर्म के आधार पर सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। इससे पता चल रहा है मन नहीं, अकर्मक मतलब कर्म रहित, जिसमें कर्म नहीं होता। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता के नीचे अंडरलाइन कर लेना, जो कर्ता तक ही सीमित होती है, कर्ता तक ही सीमित होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। गीता दौड़ रही है, प्रकाश हंस रहा है, बच्चे सो रहे हैं, निशा रो रही है। ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। इन वाक्यों में जैसे दौड़ना, हंसना, सोना, रोना का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, कर्ता तक ही सीमित है। अतः ये सभी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो अकर्मक क्रिया के भेद हैं, उसमें अकर्मक की परिभाषा बताई। अब इस अकर्मक क्रिया के भेद पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर देखो पूर्ण अकर्मक क्रिया, और सेकंड पर है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इसमें हम फर्स्ट नंबर पर पूर्ण अकर्मक क्रिया की परिभाषा देखेंगे। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती, नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है। ये अपने आप में पूर्ण होता है, किसी कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं। बालक रो रहा है, राम सो रहा है, लड़की हंस रही है, वह जा रही है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, मछली नदी में तैर रही है। इसमें देखो
बालक रो रहा है, बालक है वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में जो करता है वो स्थिर अवस्था में है, ये बालक रो रहा है। राम सो रहा है, राम है वो भी स्थिर अवस्था में है। लड़की हंस रही है, लड़की स्थिर अवस्था में है। इसमें देखो गतिशील अवस्था है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो पक्षी है वो गति कर रहा है, आकाश में उड़ रहा है। मछली गति कर रही है तैरने की, मछली नदी में तैर रही है तो ये गतिशील अवस्था हो गई। वह जा रही है, ये गतिशील अवस्था है। पूर्ण अकर्मक, क्योंकि इसको भी एक स्थिर अवस्था में और एक गतिशील अवस्था में डिवाइडेशन किया गया है इसका। जैसे स्थिर अवस्था में देखो कर्ता की स्थिरता का पता चलता है, इसमें स्थिर अवस्था में कर्ता की स्थिरता का। गतिशील अवस्था में कर्ता की गतिशीलता का पता चलता है, गति कर रहा है कर्ता। जैसे पक्षी उड़ रहा है, मछली तैर रही है, वह जा रहा है तो गति कर रहा है तो गतिशील अवस्था हो गई। ये स्थिर है तो ये स्थिर अवस्था हो गई। अब सेकंड नंबर ये पूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। अब पढ़ेंगे सेकंड नंबर पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ही पढ़ रहे हैं हम अभी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य मतलब पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। अंडरलाइन कर लेना, पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे उदाहरण देखेंगे, वह बहुत है। अब हमको पता नहीं चल रहा वो वह बहुत क्या है, इसके लिए आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह सेकंड नंबर पर है तुम हो। अब क्या है ये नहीं पता चल रहा तो इसको पूर्ण करने के लिए हम जैसे निराश हैं, तुम खुश हो, इस तरह से बोल सकते हैं। वे थे थर्ड नंबर पर। 4 पर है हम होंगे। इन वाक्यों में क्रमशः वह बहुत चतुर, चतुर आएगा, चतुर है। तुम हो, तुम निराश हो। वे बीमार थे, हम सफल होंगे। कामयाब भी लिख सकते हैं, सफल होंगे। शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर अर्थपूर्ण होता है। क्रिया से पहले, जैसे वह बहुत क्रिया से पहले जुड़ेगा, है किससे पहले जुड़ेगा, चतुर है। तुम हो क्रिया है, हो से पहले जुड़ेगा निराश। ऐसे ही थे से पहले जुड़ेगा बीमार, होंगे से पहले जुड़ेगा सफल। तो इस तरह से यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया हुई। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।